अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में बात करेंगे वर्चुअल टेबल और व्यूज़ पे। कमिंग स्लाइड्स में हम देखेंगे वर्चुअल टेबल्स, बेस टेबल, व्यूज़, उनकी टाइप्स और इन द एंड उनकी इंपॉर्टेंस पे बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं व्हाट्स वर्चुअल टेबल। वर्चुअल मीन्स नॉट फिज़िकल। फिज़िकल और वर्चुअल में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं। अगर आप आईने के सामने खड़े होकर अपनी रिफ्लेक्शन देखें देन आपका वजूद फ़िज़िकल है बिकॉज इट एग्जिस्ट्स फिज़िकली, और जो आईने में नज़र आने वाली रिफ्लेक्शन है वो वर्चुअल है बिकॉज जैसे आप आईने के सामने सटेंगे उसका वजूद जो है वो आप पे डिपेंडेंट है, वो ख़त्म हो जाएगी। सो आपकी रिफ्लेक्शन वर्चुअल कहलाएगी और आपका बॉडी जो है वो फिज़िकल कहलाएगा। वर्चुअल टेबल की भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। ये फ़िज़िकली कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। जो चीज़ डेटाबेस में फ़िज़िकली एग्जिस्ट करती है उसे बेसिकली हम बेस टेबल कहते हैं या फिज़िकल टेबल का नाम देते हैं। वर्चुअल टेबल बुनियादी तौर पे कोई डेटा होल्ड नहीं करता, बल्कि इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि मेमोरी में मौजूद एक स्ट्रक्चर है जो विदाउट एनी डाटा होती है और जस्ट लाइक फिज़िकल टेबल बिहेव करती है। क्या चीज़ इसमें होती है? असल में डेफिनेशन होती है, पूरा एक रूल बताया जाता है कि इस तरह से ये डेटा की स्ट्रक्चर होगी। सो इट सपोर्ट्स इवन रिलेशनशिप एंड जॉइंट्स। इसकी टाइप्स में CSV, जेसन ट्री, जेसन ईच और SQL व्यूज़ हैं, जिनको आगे हम डिटेल से अगली स्लाइड में देखने वाले हैं। नाउ व्यूज़ भी वर्चुअल टेबल ही हैं जो कि फ़िज़िकली डेटा होल्ड नहीं करते, बल्कि उसकी डेफिनेशन जो है वो बताते हैं कि इस तरह से डेटा जो है वो डेटाबेस से रिट्रीव होगा या सिलेक्ट होगा। इसको हम एक एग्जांपल से यूँ समझ सकते हैं। दिस इज़ अ व्यू, क्रिएट व्यू, आगे उसका नेम है और सिंपल सी क्वेरी, सेलेक्ट ID, नेम, जेंडर फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर कोर्स इज इक्वल टू MCS। डेटाबेस में मौजूद स्टूडेंट के टेबल से 3 फील्ड ID, नेम, जेंडर सेलेक्ट किए जा रहे हैं और कोर्स जो है वो MCS है। आप देख रहे हैं कि दिस इज सिंपल SQL क्वेरी जो कि एक नाम के साथ डेटाबेस में स्टोर हो रही है। सो डेटाबेस में बाय नेम दिस इज एक्चुअली अ स्टोर्ड क्वेरी। लॉजिकली स्ट्रक्चर बताती है रिट्रीव होने वाले डेटा की, बजाते खुद कोई डेटा स्टोर नहीं करती, बल्कि सिंपल डेफिनेशन जो है वो बताती है कि डेटा रिट्रीव किस तरह से होगा। डेटा एक टेबल से भी रिट्रीव करने के लिए व्यूज़ यूज़ किए जा सकते हैं और मोर देन 1 टेबल्स जो हैं वो उनसे भी डेटा रिट्रीव किया जा सकता है। व्यूज़ जो हैं हमेशा डेटा डिक्शनरी में स्टे करते हैं, मीन कि उनकी जो डेफिनेशन है वो डेटा डिक्शनरी में स्टोर होती है, और चूँकि डेटा इट्सेल्फ फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करता है इसलिए मेमोरी का इशू भी नहीं रहता। और जस्ट लाइक फिज़िकल टेबल जो बिहेव करती है, मीन जिस तरह से क्वेरी आप फिज़िकल टेबल पे लगा सकते हैं, डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ रोज सेलेक्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट व्यूज़ के ज़रिए भी आप डेटाबेस के किसी भी बेस टेबल से रोज या कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही कोई व्यू रन होगा देन उस टेबल में डेटा फैच होके लोड हो जाएगा और इस तरह से फिज़िकली एग्जिस्ट ना करने के बावजूद वो जस्ट लाइक अ फिज़िकल और बेस टेबल की तरह बिहेव करेगा। 2 तरह के व्यूज़ हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल व्यूज़ जो हैं वो सिंगल टेबल पे यूजुअली डिफ़ाइन किए जाते हैं और टेबल का कोई भी हिस्सा जिसमें रोज़ भी हो सकते हैं, कोई कॉलम्स हो सकते हैं, उनको सेलेक्ट करने के लिए सिंपल व्यूज़ जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं। उसके बाद इसमें कोई ग्रुप बाय स्टेटमेंट नहीं होती, क्योंकि आप जानते हैं एग्रीगेट फंक्शन में ग्रुप बाय स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है। सो दिस इज़ अ सिंपल व्यू जो कि लास्ट स्लाइड पे भी हमने देखा कि जस्ट 3 कॉलम सेलेक्ट किए जा रहे हैं जिसमें कोई एग्रीगेट फंक्शन, सम, एवरेज या काउंट इस्तेमाल नहीं हो रहा। सो दिस टाइप ऑफ व्यू इज़ कॉल्ड सिंपल व्यू। सिंपल व्यूज़ जो हैं वो बैकवर्ड रिफ्लेक्शन अपडेट की एक्सेप्ट करते हैं, मींस के व्यूज़ नॉर्मली तो डेटा सेलेक्ट करने के लिए ही यूज़ होते हैं, लेकिन कुछ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हैं वो
अलाउ करते हैं कि व्यूज़ जो हैं वो वापस बेस टेबल में डेटा जो है वो अपडेट भी कर सकें। सो सिंपल व्यूज़ जो हैं दे अलाउ या दे सपोर्ट बैकवर्ड अपडेट्स। जो कॉम्प्लेक्स व्यूज़ हैं दे आर डिफाइंड ऑन मल्टीपल टेबल्स और उनमें नॉर्मली कोई ग्रुप बाय स्टेटमेंट यूज़ होती है, जिस तरह से ये व्यू हमारे सामने है जिसमें जेंडर मेल और फीमेल की मैक्सिमम एज जो है वो निकालने की डेफिनेशन मौजूद है और इसके मुताबिक जेंडर और मैक्सिमम एज ग्रुप किया गया है जेंडर को, चूँकि इसमें ग्रुप बाय स्टेटमेंट इस्तेमाल हो रही है, एग्रीगेट फंक्शन मैक्सिमम यूज़ हो रहा है। सो दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स व्यू और ये तभी यूज़ होता है जब कोई कॉम्प्लेक्स डेटा रिट्रीवल जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाना हो। इस किस्म के व्यूज़ में बैकवर्ड अपडेट्स जो है वो अलाउ नहीं करते DBMS बिकॉज दीज आर कॉम्प्लेक्स वंस। नाउ कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ व्यूज़ कि व्यूज़ की ज़रूरत क्यों महसूस की गई। इसकी बुनियादी वजह SQL 86 है जो कि सब क्यूरीज़ को सपोर्ट नहीं करती थी एंड बीइंग अ डेटाबेस स्टूडेंट वी नो कि कोई भी कॉम्प्लेक्स क्यूरी विदाउट सब क्यूरीज़ पॉसिबल नहीं होती। सो SQL 86 का ये इशू रिज़ॉल्व करने के लिए व्यूज़ को तख्लीक किया गया ताकि कॉम्प्लेक्स क्यूरीज़ को सब क्यूरीज़ सपोर्ट ना करने के बावजूद ये रिज़ॉल्व कर सके। सेकंड, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। इसको हम एक एग्जांपल के ज़रिए यूँ समझ सकते हैं कि सपोज़ हमारे बेस टेबल में जो 5 कॉलम्स हैं उनकी एक्सेस सभी की हम 2 यूज़र्स हमारे पास है, दोनों को नहीं देना चाहते, बल्कि पहले यूज़र को जस्ट 2 कॉलम्स की हम एक्सेस देना चाहते हैं, ID और नेम की। बाकी 3 कॉलम जेंडर, एज और एड्रेस जो है वो हम इस यूज़र से हिडन रखना चाहते हैं। ये हमारा एक प्राइवेसी या सिक्योरिटी रूल डिफ़ाइन हो गया। अब ये कैसे पॉसिबल है? सिंपल बेस टेबल के ज़रिए ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि बेस टेबल को या हम उसके ज़रिए उसके लिए फुली रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या अलाउ कर सकते हैं। सो इस तरह से पॉसिबल नहीं था। इसको व्यू के ज़रिए रिज़ॉल्व किया गया कि 2 जस्ट कॉलम्स जो हैं वो व्यूज़ के ज़रिए सेलेक्ट करके इस व्यू को इसे अलाउ किया जाए। सो इस तरह से ये जस्ट 2 कॉलम्स जो हैं इसके लिए विजिबल होंगे, बाकी कॉलम्स जो हैं इसके लिए हिडन होंगे। जबकि इसी टेबल पे दूसरे यूज़र की सिचुएशन कुछ और है, उसे हम 3 कॉलम जो हैं वो अलाउ करना चाह रहे हैं, ID, नेम, जेंडर। तो उसके लिए हमने एक अलग से व्यू डिफ़ाइन किया और उस व्यू को उसे अलाउ कर दिया। सो इस तरह से इस यूज़र के लिए ये 3 कॉलम्स जो हैं वो विजिबल रहेंगे और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो हिडन होगी। तो इस तरह से सिक्योरिटी और प्राइवेसी को जो व्यूज़ हैं वो इंश्योर करते हैं। थर्ड बेनिफिट इनका ये है कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स डेटा रिट्रीवल में इक्वली सपोर्ट करते हैं। हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि सिंपल व्यूज़ और कॉम्प्लेक्स व्यूज़ 2 तरह के टाइप्स हैं। सो सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों तरह के सिनेरियो में व्यूज़ जो हमें सपोर्ट देते हैं। एक और बड़ी रीज़न इनका डायनामिक होना है। डायनामिक होने से मुराद ये है कि बेस टेबल्स के ऊपर चूँकि ये क्यूरी करते हैं, सो बेस टेबल के अंदर जितनी भी तब्दीली आएगी, जब भी आएगी, हर बार जब भी इन्हें रन किया जाएगा ये री-इवैल्यूएट होंगे और हमें फ्रेश रिज़ल्ट प्रोवाइड करेंगे। सो डिफ़ाइन हमें एक ही दफ़ा करना पड़ेगा और इसको यूज़ हम जो है फॉरएवर करेंगे। और इस सारी सिचुएशन को अगर हम चंद लफ्ज़ों में सिमाएं तो हम ये कह सकते हैं कि व्यूज़ प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्शन टू वेरियस यूज़र्स, कि बेस टेबल की जितनी भी डिटेल है वो यूज़र्स से हाइड कर दी जाती है, उनके लिए वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है, उनको सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन नज़र आती है जो उनके सामने है, बाकी सारी डिटेल उनसे जितनी भी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो हिडन रहती है। सो इस तरह से हमसे ये कह सकते हैं कि व्यूज़ प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्शन टू वेरियस यूज़र्स और इस एब्स्ट्रैक्शन का लेवल जो है हम अपने व्यूज़ के ज़रिए एडजस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।